तू लाया था, राजा बन के लाया था, मुझे क्या मालूम कि तू भिखारी है। क्या बन के लेते हो जब शादी को जाते हो? क्या बोलते हो? दूल्हा राजा। अरे कटार मटार सब रखता है वो। क्या फैंसी ड्रेस है, फैंसी ड्रेस है। दूल्हा राजा जो बनता है पूरी टोटल फैंसी ड्रेस है। वो फैंसी नाटक होता ना, पूरा ड्रामा, पूरा नाटक। कटार भी है, पगड़ी भी है, अरे घोड़ी भी है, और ये चलता है। बदमाश कहेगा। तो वो जैसी तुम जैसे गए ना, वो भी कम नहीं है। वो भी बढ़िया बिल्कुल दुल्हन सज करके बैठती है। पत्नी नहीं ला रहा, रानी ला रही, रानी। और जैसे ही शादी हो उसके बाद जो है सो है महावीर की। तुम भी भिखारी हो, वो भी भिखारन। वो कहती तुम जैसे नकली थे ऐसे हम भी नकली थे। ये सब दिखावट है। राजा बन के लाए हो तो राजा बन करके ही जिंदगी भर रहो, और रानी बना के लाए हो तो रानी बना के रखो। और भिखारी बन के रखना है तो भिखारी बन के जाओ, भिखारन को लाओ। सीधी बात है। ओरिजिनलिटी करो। राजा दशरथ ने यही किया। बेटा, तू जनक की पुत्री राजा बन के लाया है तो ये नकली राजा नहीं, असली राजा बन के लाएगा। ये राजगद्दी पकड़। रानी बन के सीता आई है, रानी बन के ही रहेगी। कभी स्वार्थ के संबंध मत टकराओ। प्रेम होना चाहिए। बहुत खतरनाक है प्रेम करना। हमने कहा था ना परसों, द्वेष करना सरल है, प्रेम करना कठिन है। देश में हमें तोड़ना है, तोड़ना 1 मिनट में होता है, जोड़ना जिंदगी भर का संबंध है। बहुत सावधानी से करना, बहुत सावधान। बड़ों को कभी उपयोग अपने लिए नहीं। घर में जाते ही फिर माँ से रोटी भी नहीं मांगोगे, माँ को रोटी बना के खिलाओगे। तुम खिलाए या तुम्हारी बीवी खिलाए। जिस घर में बेटा कमाऊ होने के बाद बाप यदि कमाने की चिंता करता है, वो बेटे का दुर्भाग्य है, बाप का नहीं। किसका दुर्भाग्य है? हाँ, पिताजी शौक से बैठ रहे हैं तो आपत्ति नहीं है, अपनी इच्छा से बैठ रहे हैं तो आपत्ति नहीं। तू बैठा रहा है और झगड़ा कर रहा है। यहाँ घर में बैठे बैठे का 5 मिनट दुकान पे नहीं बैठ सकते हम दोस्तों के साथ घुमाएं? नहीं मान पाओ। तुम्हारे जवान होते ही तुम पापा से कभी नहीं कहोगे कि तुम ये क्यों नहीं करते हो। यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? बैठे बैठे खा रहे हो। थोड़े घंटे 2 घंटे दुकान पे बैठा करो। मेरे भक्तों से कहना है, भीख मांग लेना, लेकिन कभी अपने बड़ों से कमा करके, उनसे कमवा करके खाने की उम्मीद मत करना। तुम मत करना। बड़े कमाएं, बड़े देवें। मैं तो यहां तक कहता हूं, बड़ों की संपत्ति पर अपनी नीयत भी खराब मत करना। पिता की भी क्यों ना हो। कभी नहीं। जिंदगी में एक वरदान ले लो कि गुरुदेव यदि आशीर्वाद देना तो एक आशीर्वाद दो, मुझे अपनी जिंदगी में पिता की कमाई पर कभी नजर न जावे। पिता की कमाई मुझे मिल जाए, पिता का मकान मुझे मिल जाए, पिता की जायदाद मुझे मिल जाए, ऐसा भाव भी मत करना। महान भाव भी मत करना, परिणाम भी मत करना। और ये वरदान मांगो कि बस मेरी जिंदगी में ऐसे दिन ना आ जाए कि मेरी आजीविका मुझे माता पिता के अधीन करना पड़े, उनकी कमाई मुझे खाना पड़े, उनके बनाए मकान पर मेरी जिंदगी चले। बस भगवान इतना आशीर्वाद दे दे, कभी मुझे माँ बाप की संपत्ति पर नियत खराब ना हो।
उनकी संपत्ति मेरी जिंदगी का आधार ना बने, उनकी संपत्ति मेरी जिंदगी की आजीविका ना बने। यदि वो नहीं मिलेगा तो हमारा सब कुछ मिट जाएगा। ऐसा दिन मत दिखाना। रिपीट करता हूं, भगवान ऐसा दिन, गुरुदेव ऐसा दिन मत दिखाना कि मम्मी पापा की संपत्ति नहीं मिली तो हम भूखे मर जाएंगे। बस ऐसा दिन नहीं, बस एक दिन मांग ले, एक वरदान मांग ले कि मुझे ऐसा दिन ना आ जाए कि मेरी जिंदगी माता पिता के अधीन हो जाए, मुझे उनकी धन दौलत पर उसके अलावा हमारे कोई रास्ता है ही नहीं, ऐसा दिन नहीं आना चाहिए। और मैं मम्मी पापा की संपत्ति पर छोड़ दो, मन भी मत बिगाड़ना, मन भी मत बिगाड़ना, मन भी मत बिगाड़ना। वो देवे, उसकी मना नहीं कर रहा, वो देवे 6 खंड का राज भी देवे तो मैं उसकी मना नहीं कर रहा हूं। मैं बेटों से तुम नियत मत बिगाड़ना, तुम्हारा कोई भी कार्य हो कभी उस कार्य करने के लिए ऐसा भाव मत करना इस कार्य को मम्मी पापा कर दें तो काम हो जाएगा, मम्मी पापा थोड़ी दुकान पर बैठ जाएं तो काम हो जाएगा। नहीं, माँ बाप का यूज नहीं करना अपने स्वार्थ के लिए। वो बैठे, वो मालिक हैं, वो बैठे हैं, उनका करने का भाव है तो करें। एक बार मना जरूर करना, एक बार मना जरूर करना कि नहीं पापा अब नहीं, अब मैं बैठ रहा हूँ ना। नहीं बेटा तू जाके थोड़ा घूमा। वाला पापा खूब घूम लिया ना, आपने 25 साल घुमाई तो हमने किया क्या है? 25 साल क्या किया छोकरो, तुम तो बताओ। सबकी 25 साल की उम्र के पहले सब बताओ क्या किया? गिल्ली डंडा खेला और क्या करा? जब भी मौका उछल कूद की, पढ़ाई की है, स्वार्थ पढ़ाई की है तो बाप के लिए क्या किया तूने? अपने स्वार्थ के लिए पढ़ा है। बोलो बाप के लिए पढ़े हो कि अपनी जिंदगी के लिए पढ़े हो? शादी की है तो तूने अपने लिए की है कि मम्मी पापा की? झूठ बोले कौआ काट है। कब भाव आया, कब परिणाम आया? मां मैं शादी करने वाला नहीं था, लेकिन बस तेरी मेहनत तेरी परिश्रम देख के भाव आया। क्या ये बुढ़ापे तक चूल्हे पे बैठी रहेगी? क्या ये झाड़ू लगाती रहेगी? मम्मी मैंने तो आपके लिए ही मार्ग विवाह किया है। शादी के पहले कह दो पत्नी से मैं शादी अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने मम्मी पापा की सेवा के लिए कर रहा हूँ। मंजूर हो तो ठीक, नहीं तो मैं ही काफी हूँ। सब काम करना तुम सीखो, रोटी बनाना सीखो, कपड़े धोना सीखो, झाड़ू लगाना सीखो, सब पापड़ बनाना सीखो, अब बुंदेलखंडी आइटम है ये तो आगे है क्या बात। सब सीखो, किस लिए? कि काश ये काम मेरी पत्नी ने नहीं किया तो मम्मी पापा मैं करूंगा और तुम्हारी जिंदगी का व्यतीत मैं करूंगा। माँ बाप के लिए कुछ सीखो, माँ बाप के लिए कुछ करो। क्यों सीख रहा है रोटी बनाना? बोले मम्मी पापा के लिए। इसका क्या भरोसा, नहीं दिया तो मैं करूंगा। इसने कपड़े नहीं धोए तो? कभी भूल करके शादी के बाद अपने कपड़े मम्मी पापा से मत धोला लेना बेटा, नहीं तो दिगंबर नहीं बनोगे, नंगा बनोगे, भिखारी। शादी के बाद तेरे कपड़े कौन धो रही है? मां, गलती मत करना। तुम्हारी पत्नी ना धो पे तो तुम धोने बैठ जाना, मम्मी के हाथ में से छीन लेना। मां अब नहीं, बहुत कर लिया आपने। मेरे लिए तू धोबन बनी, मेरे लिए तू मेहतरानी बनी, मेरे लिए तू बरौनी बनी, मेरे लिए तूने क्या नहीं किया 25 साल तक। मां अब नहीं, अब नहीं कपड़े धोएगी तो कौन धोएगा? समझ गया कि बहू ने मना कर दिया होगा। मेरे प्यारे भक्तों, मान जाओ मेरी बात।
तुम खुद कपड़े धोने बैठ जाना, मां से मत धुलवाना। बल्कि मां के कपड़े भी तुम्हें धोना है। पत्नी कहे तो ठीक है भाई, तू नहीं धोएगी तो कोई बात नहीं, मम्मी पापा तो मेरे हैं, मैं इनसे तो नहीं धुलवाऊंगा, या तो तू धोएगी या मैं धोऊंगा। मम्मी पापा नहीं जाएंगे बाथरूम में कपड़े धोने, मम्मी पापा नहीं बैठेंगे, झाड़ू नहीं लगाएंगे मम्मी पापा, बहुत लगा ली उन्होंने झाड़ू, तू नहीं लगाएगी। महानुभाव, भले तुम कलेक्टर हो, राष्ट्रपति हो, जो कुछ भी हो, माँ को झाड़ू लगाते ही देख करके पत्नी से झगड़ा मत करना। एक बार कह देना, देख वो कहा मेरे बस की बात नहीं है, ठीक, झगड़ा नहीं करना। एक बार माँ के हाथ से झाड़ू छीन करके मकान में झाड़ू लगा दो महानुभाव, ऐसा घर मिलेगा जिसमें झाड़ू ही नहीं लगाना पड़ेगी। वो घर का विमान इसी को बोलते हैं। तेरे रहते हुए, बहू के रहते हुए माँ झाड़ू लगा रही है, माँ कपड़े धो रही है, माँ रोटी बना रही है, माँ तेरे बच्चों को खिला पिला रही है, नौकरानी बना करके मत रखना महानुभाव। जो मेरा मूल विषय क्या था, बड़ों को यूज अपने स्वार्थ के लिए, फिर से रिपीट करो, बड़ों का उपयोग कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना। बड़े उपयोग में आते हैं, बच्चे को खिलाते हैं, खिलाएंगे, उनका नाती है, उनका पोता है, उनका, वो मानेंगे नहीं, वो खिलाएंगे। वो बहू की डिलीवरी पीरियड देख के वो आएंगे। ऐसे लोग भी देखे कि बहू कह रहे नहीं माँ जी, जैसा होगा हम उठा लेंगे, चतुर्मास कब मिलता है, आप तो चतुर्मास का लाभ लो, बेटा तेरे घर में तो कोई है ही नहीं। बोले महाराज जी हो जाएगा, नौकरानी लगा लेंगे, आप तो धर्म ध्यान करो, चतुर्मास लो। तो ऐसी भी सासू ससुर आए मेरे चतुर्मासों में, महाराज जी बहू तो नहीं बुलाएगी, बेटा भी मना करेगा, वो तो यही कह रहा चतुर्मास, लेकिन आकर है तो मेरी बहू, महाराज जी मैं जाऊंगी। दोनों हाथ से आशीर्वाद देते हैं, जाओ, ऐसे बहू बेटे के संकट में तुम काम नहीं आओगी तो कब आओगी। छोड़ दो प्रवचन, छोड़ दो गुरु को, छोड़ दो मंदिर, छोड़ दो गुरु को। क्या मांगो, बोलो तुमने सेवा ली है कि उन्होंने सेवा दी है। बड़े जो दे रहे हैं उसमें कोई ऐतराज नहीं, तुम मत लेना। माँ बाप संपत्ति तुम्हें सारी दे रहे हैं, ले लेना, लेकिन तुम उस पर दृष्टि, उसके अधीन मत होना। वो दुकान पर बैठे तो 100 बार बैठे, अपन रोक नहीं सकते हैं, लेकिन बैठ करके तुम मस्ती करने, उनको बैठाल कर गोट बनाने मत जाना, उनको बैठाल करके घंटे भर लेट मत आना। उस दिन जल्दी आना, पापा दुकान पर बैठे हैं, परेशान हो रहे होंगे। इतना